Hello everyone, welcome back. I'm your nutritionist Azra Khan, and in today's video I'm going to share with you 5 things I stopped doing to lose 25 kgs. For all of you who don't know, I myself lost 25 kgs 5 years back. Now मैंने बहुत सारे videos previously बनाए हुए हैं अपनी weight loss journey पे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या मैंने किया in order to lose weight. पर जितना ये जरूरी है जानना कि क्या आपने किया, उतना ही ये भी जरूरी है जानना कि क्या हमने नहीं किया in order to reach our goal and reach our destination. So today's video is going to be for all of you out there who are struggling with their weight, who have been facing a lot of issues in their fitness journey, and maybe 1 or 2 points of these points which I'm going to share with you will help you in your wellness journey. Now without further ado, let's begin with what are the 5 things I stopped doing to lose 25 kgs. Let's begin. Number 1 on the list is I stopped comparing myself. ना हमेशा ही से मुझे ये लगता था कि आई एम ओवरवेट, हमेशा से मुझे ये लगता था कि आई एम नॉट प्रिटी इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, एंड आई केप्ट ऑन कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई पियर्स, विद माई कजन्स, विद माई रिलेटिव्स एंड विद सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा झंडा है कंपैरिजन का, जहाँ पे सबसे बड़ा मैदान है जहाँ पे हम सब लोग अपनी बॉडीज को कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल आउट देयर शेयरिंग देयर जर्नीज. हम गलती करते हैं, हम हमेशा उनकी बॉडी को अपनी बॉडी से कंपेयर करने लग जाते हैं, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन लेना चाहिए उनकी बॉडी से. आवर बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर बॉडी. देन व्हाई डू वी थिंक दैट हमें उनके जैसा बनना है? व्हाई डोंट वी थिंक दैट वी हैव टू बी अ फिटर एंड बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स टू बी हैप्पी? अगर आप ये पहली चीज जो मैं आपसे बता रही हूँ वो करने लग जाओगे, सो यू आर गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव इन योर जर्नी, यू विल बी मोर हैप्पी विद doing what you are doing for your wellness journey, and you are going to be content with what you are doing. जब हम अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी से लगातार कंपेयर करते रहते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, स्पेशली इन टीनेजर्स, यंग अडल्ट्स वाचिंग मी. हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से इधर वी गिव अप ऑन आवर जर्नी, या तो फिर वी आर सैड, अपसेट एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द जर्नी. बिकॉज ऑल द 3 थिंग्स, सैडनेस, अपसेट रहना और स्ट्रेस, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एज इट इज हमारा वेट लॉस होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है, एज अ sister I'm going to tell you, not as a nutritionist, that it is so unhealthy for you to compare your body with someone else's body जिसके बारे में आप जानते भी नहीं. There are so many apps out there who can modify your body. अगर आपको भी वैसी बॉडी चाहिए, आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है and it is going to transform your body. आपके एब्स निकल आएंगे, आप एकदम वेस्ट आपकी टाइनी हो जाएगी. Whatever you want, you have it on those apps, and maybe some people are using those apps, and maybe you are comparing your body with their body who are using apps. So I hope you are getting the point. The first thing which you should be, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक पेन और पेपर ले और ये सारे पॉइंटर्स लिख के कहीं चिपकाएं, सो दैट यू कीप सीइंग इट, सो दैट इट रिमाइंड्स यू दैट आपको ये चीजें नहीं करनी है. नंबर 2 ऑन द लिस्ट, आई स्टॉप परचेजिंग अनहेल्दी फूड. नाउ आई वॉज अ फूडी, आई एम अ फूडी स्टिल, एंड I used to stock up on a lot of junk food. I used to stock up on a lot of aerated drinks, and because of that I used to eat a lot of that, and I used to be unhealthy and break my diet. दूसरी चीज मैंने ये ध्यान रखा कि मैं अब वो सब चीजों की शॉपिंग करना बंद कर दूं जो मेरी पाथ से, मेरी जर्नी से मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे. रादर मैंने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी पैंट्री फिल्ड अप रखूं हेल्दी फूड से, ताकि मुझे जब भी भूख लगे और मुझे कुछ खाने का मन करे, मैं फ्रिज खोलूं तो मुझे पेप्सी की जगह बटर मिल्क दिखना चाहिए, या फिर मुझे बर्गर की जगह लेटस दिखना चाहिए, या फिर मुझे चिप्स की जगह पे कीनोआ दिखना चाहिए, और जिससे मैं एक हेल्दी मील प्लान बना सकूं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा फूडी हैं, अपने फूड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जंक खाना बहुत ज्यादा पसंद है और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप अपने आसपास चीजें रखोगे नहीं तो आप खाओगे नहीं. एज सिंपल एज दैट. डू नॉट रिलाई ऑन सेल्फ कंट्रोल कि मैं सेल्फ कंट्रोल कर लूंगी. 1-2 दिन डाइट जब शुरू होती है, बहुत ज्यादा हम लोग के अंदर मोटिवेशन रहता है कि सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू ब्रेक एंड यू ईट व्हाट यू हैव केप्ट. स्टॉप स्टॉकिंग अप योर पैंट्री विद अनहेल्दी फूड. ट्रस्ट मी, दिस टिप इज गोइंग टू हेल्प you in the long run as well if you are struggling with on and off weight gain and weight loss. Number 3 on the list of 5 things I stopped doing to lose 25 kgs is stop making excuses. हम में से कितने ही लोग होते हैं जो रात को तो ये सोच के सोते हैं कि सुबह उठ के रनिंग करने जाएंगे, एंड सुबह उठ के ये सोचते हैं कि कल सुबह जाएंगे. आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे और हंस रहे होंगे अभी ये बात सुन के, एंड मैं भी उनमें से थी जो हमेशा सोचती थी कि कल कल कल, और वो कल कभी आता नहीं था.
I was super unhealthy. I was not working out. I was not even moving my body at the age of 21-20. मैं इतनी ज़्यादा इनएक्टिव थी, इतनी ज़्यादा सेडेंट्री मेरा लाइफस्टाइल था. अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द कॉलेज मैं ज़्यादा मूव नहीं करती थी एंड दैट लेड टू द वेट गेन एज वेल. बुरा खाना और बुरा लाइफस्टाइल दोनों ही जिम्मेदार होते हैं एक अनहेल्दी बॉडी के लिए एंड आई वॉज डूइंग बोथ ऑफ देम. सो आई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज वंस आई थॉट दैट अब तो मुझे करना ही है. आई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज. आई यूज टू प्रेप माई आउटफिट, आई यूज टू प्रेप माई शूज. मैं सुबह के लिए अपनी सारी आउटफिट को, अपने शूज को, अपने वर्कआउट का दिमाग में प्लान करके सोती थी और सुबह उठ के जैसे ही अलार्म बजता था आई यूज टू जस्ट गेट अप. हाँ, आलस बहुत आता था, हाँ मन करता था कि आज छोड़ देते, कल कर लेंगे, एक दिन से कुछ नहीं होता, ये सब सोचा है मैंने. बट बिकॉज ये सब पहले भी मैंने किया है एंड एट द एंड आई यूज टू गिव अप ऑन माई जर्नी एंड this time I did not want to give up on my journey, so I stopped making excuses for working out. I just grabbed my shoes subah hote hi, alarm bajte hi, and I used to go out for running and exercises I did. I used to just go and start doing it rather than thinking about ki kal kar lenge. So if you are also on your wellness journey, if you are also on your transformation journey, stop making excuses right away. Number 4 on the list which I stopped doing for transforming myself and for losing the unhealthy weight that I was, I stopped lying to myself. दूसरों से तो हम लोग झूठ बोल ही देते हैं बट हम लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं. काफी लोग, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, मैं अपनी जर्नी यहाँ पे बता रही हूँ. बट आई हैव ट्रेन्ड ओवर 4,000 clients in the past, but I have been training a lot of clients for their weight loss as well. And जब हम उनकी काउंसलिंग सेशन करते हैं, उनसे बात करते हैं, then they also come up with this point that they have been lying to themselves, which is very harmful. Stop lying to yourself. Lying के साइड पूरे दिन मैंने डाइट फॉलो किया. आई वॉज फॉलोइंग द मील प्लान विच आई माई सेल्फ क्यूरेटेड एंड आई हैव शेयर्ड इन द पास्ट ऑन द चैनल. एंड रात को आई यूज टू गो टू द फ्रिज, ओपन इट, जो भी कुछ है अगर थोड़ा बहुत वो खा लिया एंड फिर सोते वक्त मन में ये सोचा कि मैंने कुछ नहीं खाया. आई हैव लाइड टू माई सेल्फ. आई यूज टू ट्रिक माई माइंड बाय saying these things that okay इतना खाने से कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी डाइट ब्रेक नहीं की, it's just a spoonful of pasta or it's just a cube of chocolate. But is it really? कब वो एक क्यूब से पूरा चॉकलेट बन जाता है, कब वो एक स्पून से पूरा बोल बन जाता है, हमें पता नहीं चलता. एंड देन द गिल्ट ट्रिप स्टार्ट्स फॉलोइंग एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन वी ट्रैक आवर वेट और नेक्स्ट वीक व्हेन वी सी आवर मेजरमेंट्स वी डोंट सी द रिजल्ट. वी कीप ब्लेमिंग आवरसेल्व्स कि why is it not happening, why are we not losing weight. बट हम लोग वो चीजें भूल जाते हैं जो हम लोगों ने रात को जब सब सो गए तो किया था. ये मैंने पर्सनली किया है, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर आप भी ये हैबिट है आपकी कि रात को सोने के पहले आपने कुछ फ्रिज से उठा के खा लिया और ये सोचा कि इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई एम टेलिंग यू दैट फर्क पड़ेगा. आपकी जर्नी हैम्पर होगी, आपकी जर्नी स्लो डाउन होगी एंड जिससे आप डिमोटिवेट होगे. सो स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ. खाया है तो उसको मानो कि खाया है एंड नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट करिए बाय मे बी वर्किंग आउट अ लिटिल लॉन्गर या थोड़ा सा और ज्यादा क्लीन खाने के साथ आप उस चीज को कॉम्पनसेट कर सकते हो. बट आप जब अगर उसको मानोगे ही नहीं कि आपने किया है तो you'll never be able to compensate what you don't know that you have done wrong. So you have to stop lying to yourself right away if you want a good transformation, a healthy body, a healthy mind and an amazing weight loss journey. The last but not the least, fifth important thing which I stopped doing to start my 25 kgs of weight loss journey was I stopped relying on someone else. I am someone who doesn't like cooking that much, but उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि इफ आई विल बी डिपेंडेंट ऑन समवन टू कुक माई मील्स देन आई विल नेवर बी एबल टू बी ऑन ट्रैक विद द मील प्लान विच आई हैव क्यूरेटेड फॉर माई सेल्फ. यू आर ऑल्सो समवन हु इज स्टार्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल और हु इज स्टार्टिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन और हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, stop relying on someone else to make your meals. Because if you will be dependent on someone else to make your meals will kahin na kahin get hampered. Your meal plan, meal tracking will get hampered because the other person doesn't know what your goals. The other person doesn't know how dedicated you are in your journey, and this one teaspoon of oil might also get you off track. It is not going to happen, but I'm just giving you an example. So always be in charge of your meals rather than asking someone else to prepare your meals. क्योंकि उससे फिर अगेन एक्सक्यूजेस आ जाते हैं. मे बी द मेड डिड नॉट कम एंड देन यू विल से कि आज मैं ये ऑर्डर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा खाना नहीं बना है. तो हेल्दी खाना कैसे बनाना है उसको सीखना स्टार्ट करिए. इवन इफ यू आर समवन हु डजंट एंजॉय फूड, दिस इज गोइंग टू कीप यू इन ट्रैक विद योर वेलनेस जर्नी, इन ट्रैक विद योर वेट लॉस जर्नी इफ यू नो हाउ टू कुक योर ओन मील्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन ट्रैक विद योर डाइट एंड एक्सरसाइज, एंड फॉर द डाइट पार्ट you have to know how to cook your own meals in order to stay on track. That is one thing you have to learn
आज सीख लोगे तो आगे जाके काम आएगा. With that, I come to the end of this video. It was a real fun flashback, a throwback on what I stopped doing in order to lose my weight. I hope this video helped you in some way or the other. And if it did, let me know in the comments section. I would love to read your comments on how my video is going to help you in your transformation journey. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.